कहते हैं कुछ लोग दुनिया में सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने नहीं आते, वो आते हैं इतिहास बदलने के लिए। ऐसे ही थे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। वो व्यक्ति जिन्होंने न केवल अपने हालात बदले बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल दिया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे एक बच्चे को शायद तब कोई नहीं जानता था कि एक दिन वही बच्चा भारत का संविधान लिखेगा और करोड़ों लोगों का सम्मान और अधिकारों का रास्ता दिखाएगा। पर यह सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि अम्बेडकर का जन्म एक अछूत माने जाने वाले परिवार में हुआ था। स्कूल में वो बाकी बच्चों से अलग बैठाए जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें पानी को भी दूसरे बर्तन से पीना पड़ता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो बस पढ़ना चाहता था, वही हर रोज़ ये एहसास दिलाया जाता था कि वो अलग है। लेकिन जहाँ ज़्यादातर लोग हालातों के आगे झुक जाते हैं, वहीं अम्बेडकर ने कसम खाई, मैं अपनी कलम से अपना मुकद्दर लिखूंगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि बम्बई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुँचे। वो पहले भारतीयों में से एक थे जिन्होंने विदेशों से पीएचडी की डिग्री हासिल की। सोचिए, जिस बच्चे को कभी स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया, वो एक दिन दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से सम्मान लेकर लौटा। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में भेदभाव अब भी जिंदा था। लोगों को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर नीचा दिखाया जाता था। और तभी अम्बेडकर ने ठान लिया, अब लड़ाई होगी समानता की, अधिकारों की और सम्मान की। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे संस्थाएं बनाई, जो समाज के निचले वर्गों को शिक्षा और हक दिलाने के लिए काम करती थी। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी अछूतों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि देश के नेता भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाए। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो नए भारत का संविधान लिखने के लिए जिस व्यक्ति का चयन हुआ, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, उन्होंने भारत की आत्मा को शब्द दिए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द उन्होंने हर भारतीय के लिए बनाए और इसी के साथ वो बन गए भारतीय संविधान के जनक। लेकिन उनका संघर्ष यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को भी वकालत की और धर्म और राजनीति की समानता की बात की, और अंत में जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया, ताकि वो दिखा सके कि इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, अपने जन्म में से नहीं। 6 दिसंबर 1956 को वो दिन जब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, उनके शब्द, उनकी सोच आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। और सच में भारत का हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उनके लिखे संविधान की छाया में जी रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक नाम, एक विचार, जिसने हमें सिखाया कि कितनी भी मुश्किलों हो, अगर इरादे बुलंद हो, तो इंसान अपनी कहानी खुद लिख सकता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक क्रांति थे।